डबल एविक्शन की अगर बात की जाए तो पिछले दोनों वीडियो में, यानी कि लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड वाला एक वीडियो था और फाइनल वोटिंग ट्रेंड वाला एक वीडियो था, दोनों वीडियो में पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक्स राइडर ने आपको बताया था कि डबल एविक्शन वहां पे हो सकता है, अक्षरा को निकाला जा सकता है। जी हाँ, कुछ लोगों का कमेंट में ये भी कहना था कि भाई ऐसा होगा ही नहीं, अक्षरा को ये निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा नाम है, इतने ज्यादा वोट्स आते। तो आपने देख ही लिया होगा कि कल क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया है, हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। आई होप कि आप सब सिद्धार्थ शुक्ला से थोड़े से बाहर आ गए होंगे और मैंने भी जो एपिसोड है आज देख लिया है। अब तक के सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए भाई। इस हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ है जैसा हम देख सकते थे। ओटीटी अगर आपने एपिसोड नहीं देखे होंगे तो मत देखिए, एक रिव्यू देखिए, पास खत्म आपका काम। कल के एपिसोड के शुरुआत की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला को एक ट्रिब्यूट दिया गया। जी हाँ, और आंखें भर आई वो सारी चीज़ें देख के, क्योंकि उनकी जर्नी थी, जब वो उनकी जर्नी पिछले सीजन में 13 सीजन में ख़त्म हुई थी, तब भी वो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था और कल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। और ये जो जर्नी थी, ये जर्नी हमें दिखाई दी। और सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात की जाए तो हमारे बीच में वो नहीं है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जी हाँ, और मान भी नहीं रहा है कि हमने सिद्धार्थ शुक्ला को वहाँ पे ऐसे हम नहीं खो सकते। और ये जो मुझे कल के एपिसोड के बारे में ये बोलना है कि इन्होंने जो जर्नी दिखाई, इतनी छोटी दिखाई, इतनी छोटी, ये जो आपने जो इतना ज़्यादा पकाया 3 घंटे, आप 1 घंटे भी सिद्धार्थ शुक्ला दिखाते तो भी अच्छा होता। लेकिन आप इस तरीके से वहाँ पे वीकेंड का वार नहीं चला सकते। वीकेंड का वार पे बात करते हैं। तो बात की जाए भाई कल के वीकेंड का वार की, तो भाई क्या था वो, इतना बड़ा बायसनेस, इतना बड़ा, इतना ज्यादा। और आप कुछ तो करो भाई, ये वीकेंड का वार में 7 बजे आप शुरू करते हैं, रात के 11 बजे तक चलाते हैं, बीच में कुछ होता नहीं। लोग बस ऐसा समझते हैं कि भाई कब ये इविक्शन का मोड आता है और होके कोई निकल जाता है, क्योंकि होस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है करण जौहर को, और होस्ट तो अच्छा कर भी नहीं रहे। मतलब मैं नहीं पूछ रहा, ऑडियंस पूछ रही, मैं नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो फिर वहां पे, बीच का बंदर बन गए आप। यानी कि ऑडियंस सवाल पूछ रहे हैं, कंटेस्टेंट जवाब दे रहे, आप कौन है, आप बीच के बंदर बन गए। तो यहाँ पे करण जौहर को कुछ अलग सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान होस्ट करते हैं, वो हर किसी की खामियां हो, हर किसी का अच्छा बुरा बुरी चीज हो, हर चीज, यानी कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं वीक में, वो सारे मुद्दे उठाना, इसको कहते हैं वहां पे बिग बॉस का होस्ट। जी हाँ, आप कोई वहां पे फिल्म फेयर वहां पे होस्ट नहीं कर रहे, आपको बस हंसी मजाक करना, या फिर आपका कॉफी विद करण नहीं चल रहा कि आपको बस इस तरीके से करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला वीकेंड का वार ठीक था, जब मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा। उसके बाद दूसरे वीकेंड का वार में पूरी तरीके से शमिता शेट्टी को बैकिंग किया गया। जी हाँ, यहां पर शमिता शेट्टी को बैश करना चाहिए था। फिर इन पर बहुत सारी चीजें वहां पे उछली गई, कीचड़ उछला गया, कीचड़ में ही थे करण जौहर। तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई मैं किसी पर कुछ बोलूंगा ही नहीं। पिछले वीकेंड के वार में भाई मैंने आपको चॉकलेट्स केले खा के बताया कि भाई किस तरीके का वीकेंड का वार था, यानी कि इन्होंने कुछ हफ्ते के मुद्दे ही नहीं लिए। फिर इसके बाद वापस से ये ट्रोल हो गए। अब भाई आ गए चौथा वीकेंड का वार, और चौथे वीकेंड के वार में इनको वहां पे मुद्दे लेने थे पिछले हफ्ते के, और इन लोगों ने वहां पे ऑडियंस, कुछ लोग ऐसे पकड़ते भाई ये कहां से आते, हम सभी पता है, हम सभी जानते, बिग बॉस इन लोगों को वहां पे क्वेश्चन पूछने बोलते, ये कहां पे अपने मन से खुद से सवाल नहीं आता है। जी हाँ, तो यहाँ पे लोगों ने भी इस तरीके के सवाल पूछे और ये घटिया सी चीज हमारे सामने रखी। अब भाई अगर आपको अक्षरा को इतना टारगेट करना, निकलना ही था, तो इतना टारगेट क्यों करना है। जी हाँ, क्यों करना था इतना टारगेट, और टारगेट करने के लिए मुद्दे आप ले रहे पिछले के पिछले हफ्ते के, यानी कि आपको ये मुद्दे लेने चाहिए थे पिछले वीकेंड का वार में। तब क्या आप सो रहे थे? जी हाँ, क्या सो रहे थे? अब ये जो मुद्दा है भाई कि बॉडी फील करना, ये अब नेहा ने भी बोला था, फिर आप नेहा को कुछ भी बैश क्यों नहीं किया? भाई नेहा, आपको बताओ भाई कितनी मासूम, कितनी भोली है ये। अब ये जब कल रोने लगी, भाई प्रतीक पानी लेके गया वहां पे उसको, इतनी मासूम भोली लड़की को कोई कुछ बोलेगा कभी? नहीं बोलेगा। जी हाँ, तो इसी तरीके से ये नेहा है कुछ। और ये जो सारे सवाल पूछे गए भाई, हमें डाउट ना आने के लिए सिर्फ एक सवाल वहां पे सही था, और वो था वहां पे प्रतीक के लिए कि नेहा के साथ आप जो है अच्छा नहीं लग रही है, आप बैक फुट पे खेलते जा रहे हो। जी हाँ, सिर्फ ये एक सवाल वहां पे ठीक था, बाकी एक भी सवाल ठीक नहीं था। अब एक सवाल पे तो मुझे बहुत हंसी आई, कौन सा मैं आपको बताना चाहूंगा। दिव्या और राकेश को ये सवाल था। अब ये सवाल राकेश को पूछना चाहिए था या दिव्या को, आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राकेश को ये पूछा गया कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शमिता शेट्टी का, कि आप अगर शमिता के साथ हो तभी यहां तक पहुंचे, अगर आपके साथ शमिता नहीं होती तो आप कहीं के निकल जाते। कहां से निकल जाते? मिनिमम गारंटी वाला प्लेयर कहां से निकल जाता? इनकी पार्शियलिटी फर्स्ट एपिसोड में हुई थी, जब शमिता शेट्टी को सबसे पहले भेजा गया और इन्होंने राकेश को चुना। जी हाँ, तो इन्हीं को पहले से बताया था कि आप दोनों वहां पे मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर है, एज ए जोड़ी हम आगे तक आपको लेके जाएंगे, और इसी वजह से ये पूरा बना बनाया प्लान था। अब यहाँ पे शुक्रगुजार होने के लिए कहा,
राकेश को क्या पूछना था पता है? राकेश को यह पूछना था कि आप जो है आप शमिता के पपेट लग रहे हो। जी हां, आप भी राकेश बापट हो, आप वहां पे जागो। ये चीज वहां पे निशांत भट्ट ने राकेश को कहा था कि वो शमिता शेट्टी होगी वहां पे, लेकिन तू भी राकेश बापट है। तो इस तरीके से राकेश को पपेट ही बना के रखा है वहां पे शमिता शेट्टी का। अक्षरा और राकेश के गेम की अगर बात की जाए तो अक्षरा बहुत ही आगे चल रही थी, और अक्षरा का एविक्शन क्यों किया ये भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। और दूसरा सवाल जो दिव्या को पूछा था, जो राकेश को हाल ही पूछना चाहिए था, दिव्या को यह पूछा गया कि दिव्या आप अपना गेम कब दिखाओगी। जी हां, अब दिव्या जब अपना गेम दिखा रही थी, यानी कि दिव्या ने कहा था कि मिलिंद अक्षरा की आप जो है आप इनसे वहां पे कुछ अच्छी तरीके से जाए, यानी कि ग्रुप तोड़ने की कोशिश हालांकि दिव्या ने अपने गेम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से की थी, जिसकी तारीफ मैंने मेरे वीडियो में रिव्यू में भी की थी। तो यहाँ पे दिव्या ने अपना गेम तो खेला था, अक्षरा मिलिंद को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी और दोनों तरफ से आग लगाने की कोशिश भी की थी। इसे कहते हैं गेम खेलना। जी हाँ, तो आपने दिव्या का ये प्लान एक्सपोज कर दिया, जी हाँ, ऑडियंस के थ्रू, और ऑडियंस को वहां पे पीछे रख के उनके कंधे पे बंदूक रख के आपने गोली चलाई। जी हाँ, कि हमें समझ में नहीं आता। अब भाई दिव्या तो अपना गेम तो खेल रही है, दिव्या अपने प्रयास भी कर रही है, दिव्या सब कुछ कर रही है, लेकिन भाई राकेश की बात की जाए तो राकेश कुछ भी नहीं कर रहे। तो भाई ये सवाल दिव्या को पूछना चाहिए था, राकेश को पूछना चाहिए था कि आप अपना गेम कब दिखा रहे हो। बहुत हंसी आती है ना, मुझे भी हंसी आती है, लेकिन मैं ना कुछ मायूस था 2-3 दिन, लेकिन भाई इन लोगों ने हद कर दी, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो रिव्यू है इस चीज का ये आपके सामने आना चाहिए। दिव्या को वहां पे बैश किया गया, फिर एक बार अक्षरा को बार बार, पहले तीनों सवाल इन पर धाड़ धाड़ गोलियां चलाई गई, मतलब हद है ना। अब भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अक्षरा है, अक्षरा को वहां पे क्यों इविक्ट किया है। अब बचे भाई 2 हफ्ते, फिनाले नजदीक आ रहा है, बड़ा ट्विस्ट आपको देखने मिलेगा घर के अंदर। तो फिनाले तो नजदीक आ रहा है, तो भाई यहां पे 2 लोगों को इनको मिनिमम गारंटी दी है। जी हां, सबसे पहले जब ये शो की शुरुआत हुई तो मुझे समझ में आया था कि जो वहां पे शमिता शेट्टी और राकेश बापट इनको मिनिमम वीक्स की गारंटी है। मैंने सोचा कि अफवाह हो सकती है। जी हां, और हम देखते भाई कि अगर गेम अच्छा खेलेंगे ये तो ये आगे जाएंगे ही जाएंगे भाई, इनको क्यों मिनिमम वीक्स की गारंटी की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैंने गेम देखा, पहले हफ्ते के गेम में मुझे यह समझ में आया कि राकेश बापट कुछ काम का नहीं, जी हां, और शमिता शेट्टी भी कुछ काम की नहीं। ये सिर्फ वहां पे सोने के लिए आ रहे, खाते सोते यही चीज इनकी चल रही है। हालांकि राकेश बापट अच्छा गेम दिखा सकता था, लेकिन शमिता की वजह से पूरी तरीके से दब गया है। जी हां, पूरा वहां पे उन्होंने अपना पंजा जो है उसके ऊपर रख दिया है। तो ये दोनों मुझे ऐसा लगा कि अब इनको निकाल ही लेंगी, क्योंकि भाई इनसे तो इनको कुछ टीआरपी मिल ही नहीं रहा। लेकिन नहीं, मुझे अब समझ में आया कि सच में वहां पे राकेश बापट और शमिता को वहां पे मिनिमम वीक्स की गारंटी है। पिछले, अगर आपको इस हफ्ते में डबल एविक्शन करना था, पिछले हफ्ते में आप सिंगल एविक्शन, अब जो है अब सिंगल एविक्शन क्यों नहीं किया। जी हां, पिछले हफ्ते इनकी ही जो हम कहते हैं ना कि इनका बिग बॉस को कुछ लोगों को सपोर्ट होता है, तो इनकी वहां पे नेहा भसीन सबसे नीचे थी, तो भाई नो एविक्शन। वाह भैया वाह। और आप जो है अब यहां पे अक्षरा को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने के बाद मुझे पता था कि 2 लोगों को इनको निकालना है, इस वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्होंने की है। इस वजह से सिर्फ 3 लोग ऐसे वहां पे रखे थे वोटिंग लाइन में कि दिव्या को इनसे ज्यादा ही वोट्स मिलेंगे और ये दोनों वहां पे बॉटम में रहेंगे। इस वजह से जल्द इन्होंने शमिता शेट्टी को सेव किया, निशांत भट्ट को सेव किया। आपने देखा होगा कि एक वहां पे पावर दी थी जो वहां पे प्रतीक सेजपाल इनको, और एक अलग तरीके से वहां पे शमिता शेट्टी को भी वहां पे सेव किया था, और निशांत भट्ट को वहां पे एज अ ऑडियंस वोट्स दिखा के सेव किया था, क्योंकि ये नीचे आ सकते थे। तो ये थी पूरी बिग बॉस की गेम, बिग बॉस का खेल। और यहां पे जो है अक्षरा का एविक्शन हुआ और मिलिंद गाबा का अनफेयरली वहां पे इन दोनों का एविक्शन हुआ। मिलिंद गाबा का मैं सोच सकता था कि भाई सबसे नीचे वोट्स थे, लेकिन अक्षरा बिल्कुल भी नहीं। अब भाई अक्षरा को रखते तो क्या होता, मैं आपको बताना चाहूंगा। अक्षरा को रखते तो आप इससे पीछे जो भी वोटिंग ट्रेंड से सारी चीजें आप जाके देख सकते हैं, जिसमें शमिता भी हो, राकेश भी हो और अक्षरा भी हो। अक्षरा ने हर बार इन दोनों को बीट किया है, यानी कि ऑडियंस का प्यार पाया है, और अक्षरा को ऐसे निकालना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। जी हां, और इस वजह से अक्षरा को घर से बेघर कर दिया है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। भाई आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। ये मेरे थॉट्स थे। उसके बाद वो जो कौन आए थे भाई वो प्रमोशन करने, उन लोगों का भी मैंने देखा, और उन्होंने जाते जाते बाय किसको किसको किया, आप जाके वहां पे एपिसोड देख सकते हैं। उन्होंने जाते जाते बाय किया वहां पे शमिता को, राकेश को और नेहा को। 3 ही लोगों का वहां पे उस लड़की ने नाम लिया। क्यों भाई, बाकी वहां पे कंटेस्टेंट नहीं है, बाय करने तो बाय ऑल करती नहीं, लेकिन इन तीनों को वहां पे बाय किया।
ये मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे बायस लगता है। और ये बिग बॉस की जो गेम है ये वहाँ पे हमारे सामने आती है। उसके बाद में वो गलत फहमी के गुब्बारे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। उस पर वहाँ पे जीएफ करके वहाँ पे हमारे 10 मिनट खाए इन लोगों ने। क्या फुद्दू पॉइंट्स बनाते हैं क्या, किस तरीके की ये वीकेंड का वार हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। ये जो बलून का टास्क की वो 15-20 मिनट या आधा घंटा वहाँ पे चलाते हैं, हर कोई आता है अपनी जो भड़ास निकालता है भाई। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही वहाँ पे एपिसोड में देख ली है कि किसको किसके बारे में क्या गलत फहमी, हमें वापस नहीं देखना है। शॉर्ट में निपटाओ ये टास्क। हर किसी को वहाँ पे जाके 2-2 3-3 बलून फोड़ने के लिए बोलते हो भाई, बोर होता है, बहुत बोर होता है। जी हाँ, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है भाई कि ये जब वीकेंड का वार होना तो एंड वाला टॉपिक देख के सीधा मैं आपको रिव्यू बताऊं कि भाई क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं खुद अब जज करने लगा हूं कि भाई क्या वहां पे हो सकता है अगले वीकेंड का वार में भी पूरे हफ्ते का खेल देख के किस चीजों पर वहां पे बोला जाएगा। क्योंकि शमिता को भाई कभी बोला जाता ही नहीं। शमिता और निशान का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और शमिता ने फिर एक बार अपना एरोगेंस दिखाया। जी हाँ, जो भी निशान के पॉइंट्स थे 100% ट्रू थे। शमिता वहां पे दबा रही है, राकेश को तो दबा रही है। निशान की और राकेश की वहां पे जो है इतने सालों की फ्रेंडशिप है, 15 साल की फ्रेंडशिप है, और उससे नहीं लगता ना भाई कि अपना फ्रेंड जो है इस तरीके से सामने दिखे, लोगों के सामने दिखे। अंदर रह के निशांत इतना कुछ जज कर रहा है भाई, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। अब बिग बॉस 15 की बात की जाए तो इन्हीं में से कुछ लोग बिग बॉस 15 में जाएंगे, जहां पर शमिता राकेश का नाम सबसे आगे निकल के आ रहा है। प्रतीक सेजपाल को तो जाएगा ही जाएगा। अब इनमें से शायद हो सकता है कि 2 लोगों को एविट किया जाए, शायद वो मूस हो सकती है, फिर दूसरा कौन, क्या दूसरा बकरा वहां पे निशान को बनाया जाएगा। निशान बहुत ही अच्छी गेम खेली है और निशान को भाई इतना अनफेयर तो लोग तो करते ही है ये लोग। तो भाई देखते हैं भाई क्या कुछ वहां पे हो रहा है। और ये था पूरा मेरा जो आज का रिव्यू, और जिस तरीके से मुझे लगा ये मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे। आपका क्या है सोच विचार कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। और भी खबरें लेके मैं आपके सामने जरूर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए। साथ ही हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।